अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगे हमजा शफीक। अहम खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क दुश्मनों का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमला। धमाके में 42 अफराद शहीद जबकि 60 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। और खुदकुश हमले में DSP नवाज गशकोरी समेत 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी सामने आ गया। दिफाई माहिरीन ने हमले को पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की एक और घिनौनी साजिश करार देते हुए कहा है कि बलोचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाने के नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान पहले भी दुनिया को दिखा चुका है। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में दहशत गर्दों की मजमूम हरकत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा होने वाले जुलूस पर खुदकुश हमला। DSP समेत जुलूस के दर्जनों शुरका शहीद हो गए। बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। जुलूस में शिरकत के लिए शहरी मस्जिद के बाहर जमा हो रहे थे। धमाके के बाद करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। मुतादिद जख्मियों को गौस बख्श रईसानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। CTD के मुताबिक हमला खुदकुश था। IG बलोचिस्तान पुलिस कहते हैं दहशत गर्दी का मकसद बलोचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। पुलिस दीगर इमरजेंसी इदारों की टीमें धमाके के मकाम पर मौजूद हैं। जानी नुकसान की तमाम ऑफिशियल तफसीलात जल्द जारी की जाए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की एक और घिनौनी साजिश की गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमला। इस्लाम और मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ एक हमला है। बलोचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाने के नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान पहले भी दुनिया को दिखा चुका। दिफाई माहिरीन ने मजीद कहा कि कुलभूषण यादव रंगे हाथों बलोचिस्तान में दहशत गर्दी करते हुए पकड़ा जा चुका है। नाज़रीन, मस्तूंग खुदकुश हमले में 60 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों की हालत के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DHO मस्तूंग अब्दुल रशीद साहब। अब्दुल रशीद साहब, बताइएगा कैसी हालत बताई जा रही है ज़ख्मियों की और कितने अफराद हैं जिनकी क्रिटिकल हालत है? हॉस्पिटल में इमरजेंसी है। हमारे सारे जो है स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिक सब मौजूद है। हॉस्पिटल है, हम दोनों में इमरजेंसी डिक्लेयर है। तो उसमें DHQ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 15 डेड बॉडी लाए थे और 20 के करीब जो कैजुअल्टी थे, इंजर्ड थे। तो इसमें कुछ सीरियस कंडीशन में 8-10 के करीब फिर उनको कोयटा रेफर कर दिया गया। और रोहंसबश हॉस्पिटल में भी 31 के करीब डेड बॉडी थे। तो तकरीबन 30 के करीब वहाँ भी जख्मी थे। लेकिन इनका जुलूस हर साल इस दिन में होता है। तो आज भी ये मदीना मस्जिद है यहाँ पे, तो ये इकट्ठे हो रहे थे जुलूस की शक्ल में। तो फिर उनका जुलूस का प्रोग्राम था शायद बाजार से मुख्तलिफ गलियों से होते हुए। तो इसी दौरान ये धमाका हुआ था 10:40 से। पंजाब काबीना का हंगामी इजलास। पंजाब काबीना को सानेहा जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद JIT की तश्कील देने का फैसला वापस लिया जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद JIT की तश्कील का फैसला वापस लिया जाएगा। इस हवाले से वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, बताइए। देखिए, पंजाब काबीना का भी हंगामी इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सानिया जड़ावाला के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी है। और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि जो इस वाक़े के ऊपर JIT तश्कील देने का फैसला किया गया था उसको वापस ले लिया गया। लेकिन एक बड़ा फैसला ये किया गया है कि जो लाहौर के अंदर खास तौर पर बढ़ती आबादी के ऊपर जो मैनेज करने के लिए बड़ा फैसला ये किया गया कि जो लाहौर की तहसीलें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। पहले लाहौर के अंदर 6 तहसीलें जिनके ऊपर एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है। आज काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि लाहौर में बढ़ती आबादी को बेहतर तरीके मैनेज करने के लिए 9 तहसीलों का किया जा रहा है। और यूं लाहौर के अंदर 9 असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे जो कि मुख्तलिफ मामला के ऊपर जो मैनेजमेंट है उसके बेहतर बनाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शहवा मेरा मुस्लक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। हुज़ूर सरवर कायनात, रहमतुल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत मुल्क भर में मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। करिया करिया, कूचा कूचा दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठा। शहर शहर, घर घर जश्न का समा। मुल्क भर में जुलूस, रैलियां, घरों और मसाजिद में मिलाद की महाफिल का एहतमाम किया जा रहा है।
लाहौर में सुबह का आगाज 21 तोपों की सलामी से किया गया। हजूर सरवर कायनात रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुल्क भर में मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में सुबह के आगाज पर तोपों की सलामी दी गई। फजा फौजी जवानों के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर शहर घर घर जश्न का समा है। दिन की मुनासबत से बाजारों, गलियों, मसाजिद और अहम इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया। खाना काबा और मस्जिद नबवी के शानदार मॉडल्स तैयार किए गए। छोटी बड़ी उम्र के सभी लोग मुबारक मकामात के मॉडल में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। जगह जगह नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दरूदो सलाम की शानदार महफिलें सजाई जा रही हैं। फजा जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौतर है। नमाज जुम्मा के इज्तिमाआत में उलमा कराम ने नबी आखिरुज़्ज़मा के सीरत को अपनी खुतबात का मौजू बनाया और कहा, इंसान को बख्शिश खुदा की बंदगी और इसके रसूल की सुन्नत की इत्तबा में है। मुल्क भर में विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क भर में जुलूसों और रैलियों का एहतमाम किया गया। सरकार की आमद मरहबा के नारे। लाहौर में रेलवे स्टेशन से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। दाता दरबार पहुंचकर ख़त्म होने वाले जुलूस में हज़ारों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं। मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और गुजरावाला में मरकजी जुलूस बरामद हुए। जुलूसों के शुरका का दरूद सलाम की सदाएं बुलंद करने का ऐलान। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर जुलूस, दरूद सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर। सब अपने अपने अंदाज में रहमतुल लिल आलमीन से अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासारत का जश्न मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से मुल्क के तूल अर्ज़ में मिलाद के जुलूस निकाले जा रहे हैं। लाहौर में नमाज जुमा के बाद रेलवे स्टेशन से मरकजी जुलूस निकाला गया। लाखों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं। जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है, जो दाता दरबार पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इससे कबल मिलाद कमेटी की जानिब से घुड़ डांस, जूडो कराटे और बैंड बाजे का एहतमाम किया गया है। मुल्तान में मरकजी जुलूस की क़यादत यूसुफ रजा गिलानी और जावेद हाशमी ने की। शुरका दरूदो सलाम का विर्द करते रहे। इससे कबल शहर में ऊँटों की रैली भी निकाली गई। इस मौके पर बच्चों का जोशो जज्बा भी काबिल दीद था। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस गुजर पीर दरबार से शुरू हुआ। हाथों में परचम थामे हजारों आशिकाने रसूल शरीक हुए। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मसाजिद से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस बरामद हुए। बड़ों के साथ साथ बड़ी तादाद में नन्हे मुन्ने आशिकाने रसूल भी शरीक हुए। पेशावर में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस रात 8 बजे मिलाद चौक से बरामद होगा, जो रवायती रास्तों से होता हुआ किस्सा खानी पर इख्तिताम पजीर होगा। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ गली कूचों और बाजारों को सजाया गया है। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा CNN माविश सुहेल से, जो इस वक्त बागबानपुरा बाजार में मौजूद है। माविश, बताइएगा क्या मनाजिर देख रही हैं, कैसी सजावट की गई है? मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद मिलादुन नबी जो है वो मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। इस वक्त भी हम लोग बागबानपुरा के इलाके में मौजूद है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़की कुमकुमों से जो है रोड को सजाया गया है। अगर आप देखें तो बच्चे जो हैं यहाँ पे ऊँट की सवारी जो है वो भी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जो है इस रोड को जो है वो बड़की कुमकुमों से जो है वो सजाया गया है। बैलून्स जो हैं वो भी बच्चे यहाँ पे जो है लेके फिर रहे हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। और उनसे भी जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि क्योंकि आज उनके लिए ईद का समा है, ईद का दिन है, और इसी तरह वो तैयार होकर घरों से बाहर निकले हैं सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत ही जोश जज्बे के साथ जो है आज का दिन जो है ईद मिलादुन नबी का दिन जो है लोग मना। वेलकम बैक। सूबा भर में आशुब चश्म में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबा भर में आशुब चश्म के 15,105 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलपुर में आशुब चश्म के सबसे ज्यादा 3,324 मरीज सामने आए। जुल्करनैन राना की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में आशुबे चश्म का फैलाव बढ़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 15,100 नए मरीज रिपोर्ट। बहावलपुर सरफहरिस्त। रवां साल आशुबे चश्म के 3,79,690 मरीज सामने आए। बहावलपुर में 3,324, फैसलाबाद 1,827, मुल्तान 1,217, लाहौर 916 और रावलपिंडी में 242 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत का कहना है कि शहरी आंखों की सफाई का ख्याल रखें, तेज धूप, धुएं और गर्दो गबार से आंखों को बचाएं। आशुबे चश्म में मुब्तला शख्स के कपड़े और तौलिए वगैरह अलहदा रखें।
आगे बढ़े बात करें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं नवाज शरीफ सियासत में हिस्सा लें उन्हें खुशामदीद कहेंगे। तमाम वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नैब केसेस खुल गए, इससे बढ़कर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी। कहा तहरीक इंसाफ का पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जो इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया है हम उसको वेलकम करते हैं। हम भी मुतालबा करते हैं कि ये अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। अगर कोई हतमी तारीख आ जाए तो आवाम में जो इस्तराब है वो खत्म हो जाएगा और मेरा ख्याल है, मुझे कोई शक नहीं है कि वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन नहीं होंगे। हमारा इलेक्शन अलायंस किसी के साथ नहीं है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की आमद का ताल्लुक, हम उनको वेलकम करते हैं, वो आए और सियासत में हिस्सा लें, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है।